तुमने फोन किया था? हाँ सर, मैंने कॉल किया था सर। प्लीज मुझे बचा लो सर, प्लीज मुझे बचा लो सर, मेरे से गलती हो गई सर। जितना पैसा बोलोगे ना सर, मेरे पापा देंगे सर। जितने पैसे आप बोलोगे ना देंगे, प्लीज सर। देख बेटा, ऐसा है, तूने किया मर, अब पैसा लगेगा तेरा मोटा, ठीक है? मैं हायरिंग की एक बार में फीस 30 से 40 लाख रुपए लेता हूँ। क्या सर? आपके मीटिंग के कितने पैसे सर? मीटिंग के बेटा 1 लाख रुपए है मेरे। 1 लाख रुपए सर? और क्या, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अभी? देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं कैश ले लूँगा तेरा। सर मैं पैसे लाया हूँ सर, कुछ रुक जाए सर। ये पैसा सर 1 लाख रुपया। मैं लड़की को बुलाऊं सर, मिल लोगे आप? अरे बुला जा। ठीक है। जानवी आप इधर आना। दिमाग खा रहा है। हाँ इधर आना आप। चले आते हैं। हाँ सर, ये जानवी आ गई। जानवी, जानवी तुम बेटे हराम, तूने मुझे केस लड़ने की बात है, तेरी बेटी मिलने की बात है तेरे को। सर सर जानवी, रोने से क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका है ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो प्लीज जानवी, रोना बंद करो। मैंने कैमरा लगा रखा है, ठीक है? मैं अभी सारी चीजें क्लियर करता हूँ, ठीक है? कैमरा ऑन है ना? ठीक है। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ जानवी है। जानवी पिछले 10 दिन से ना अच्छे से खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना ये घर से निकली है। आज 10 दिन बाद ये घर से निकले हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? इनके पापा, जी हाँ दोस्तों, इनके पापा जाने माने एक वकील है दिल्ली हाई कोर्ट में। और वो क्या करते हैं ना, आप ये बातें आप सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनकी सच्चाई अब तक उनकी बेटी को भी नहीं मालूम था। जब इनको पता चला तो ये विश्वास नहीं करने कि मेरे पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो जानवी, रोना बंद करो, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ। मेरे ऑडियंस है जो वीडियो देख रहे हैं वो आपके साथ है। आप स्टार्टिंग से बताओ, मतलब आप क्या जानते हो आप अपने पापा के बारे में? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मतलब बचपन से, मैं जब 10 साल की थी तब मेरी मम्मी का डेथ हो गई थी, मम्मी की। हाँ। उसके बाद से मेरे पापा, मतलब मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा एक मतलब दोस्त की तरह रहे हैं यार। और फिर जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब जानवी, आप बता सकते हो क्या पता ऐसा चला? मेरे पापा के असलियत के बारे में पता चला मुझे। कैसी असलियत? अब तक वो मेरे गॉड थे, मेरे सुपर हीरो होता है ना, सुपर हीरो। हाँ। मेरी लाइफ के सुपर हीरो थे। असलियत ये कि वो लॉयर थे और मुझे लगता था वो बहुत अच्छे लॉयर हैं, सब सच के लिए लड़ते हैं, सब लोगों को न्याय दिलवाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपराधी, रेपिस्ट उनको बचाते हैं और जो सच बोलते हैं और जो निर्दोष लोग होते हैं उनको वो सिर्फ पैसे के चक्कर में उनको गलत साबित कर देते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये जो चोर हैं, जो लुक्के हैं, उनको वो बचाते हैं पैसे लेकर? उनको वो बचाते हैं, सिर्फ वो पैसे दे देते हैं उनको और वो उनको बचाते हैं। एक तरफ से रिश्वत लेते हैं। और आज तक मुझे ये नहीं पता था। मुझे लगता है यार मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो तो मेरे सुपर हीरो है ना, और सुपर हीरो तो कभी धोखा देते नहीं है। ये मतलब धोखा है मेरी जिंदगी का बहुत। आपको ये चीजें पता नहीं थी कि आपके पापा रिश्वत लेते हैं, और आपको ये चीजें 10 दिन पहले पता चली? 10 दिन पहले पता चली, मेरे दोस्त ने मुझे बताई। मतलब कैसे उस दोस्त से कैसे कांटेक्ट हुआ? मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, बहुत अभी उसकी शादी हुई थी। तो वो, उसके पति जो है वो जॉब करते हैं कहीं वहीं पे गुड़गांव में। तो एक दिन वो जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो और जिसने एक्सीडेंट किया वो भी उनका प्लान था, कुछ उनका चल रहा था। मतलब जिसने एक्सीडेंट किया वो हो सकता है उनको कोई दुश्मनी रही हो, या फिर हो सकता है कि कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि जलन की वजह से कुछ कर देते हैं। तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो उसने मुझे बताया कि अपने पापा को, तू पापा को मना और पापा को बोल के वो लड़े, वो उसके लिए लड़े। पर मुझे नहीं पता था कि पापा उस जो जिसने एक्सीडेंट किया उसके तरफ से लड़ रहे हैं। और पापा वो जेल पहुंच गया जो उसके पति था, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। और बाद में मुझे पता चला कि पापा उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, जिसने पैसे उसको खिलाए हैं, जिसने एक्सीडेंट किया है वो उसके लिए लड़ रहे हैं। और वो मतलब गलत के लिए लड़ रहे थे, गलत का साथ दे रहे थे। और वो तो जेल में चला गया। और अब वो मुझसे मदद मांग रही थी कि अपने जानवी अपने पापा को बोल कि वो मदद करे। अब मैं कैसे, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे पापा ऐसे कर सकते। मैंने उसको बोला कि नहीं तू गलत बोल रही है।
लेकिन फिर आप अपने दोस्त से लड़ पड़े कि नहीं मेरे पापा सही के लिए नहीं, लड़ते हाँ। हैं। मेरे पापा तो सच के लिए लड़ते थे, मुझे तब तो यही पता था कि मेरे पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, और मैं अपने दोस्त से लड़ सकी, वो मेरी बहन जैसी दोस्त थी। लेकिन वो इतना रोई, उसके पति से भी मेरी बात हुई, उसने बोला कि आप प्लीज़ कुछ भी करके भाटिया साहब को कहिए आप कि वो जो सच है, कम से कम सच के लिए लड़े, मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है। और मेरा तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। मतलब दोस्तों आप इनकी बातें सुनकर आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। देखो जानवी जी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बताओ मेरे से मतलब क्या चाहते हो, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। देखो मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है, मतलब उन्होंने सब कुछ देखा है मेरा। मैं बस चाहती हूँ उनको एक सबक सिखाऊं कि जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ वो या फिर किसी के साथ भी होता है, वो एक कल को चल के आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है, और वो ऐसे समझेंगे नहीं। उनको मैं बात करने जाऊंगी तो वो समझेंगे नहीं, क्योंकि इंसान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें, कुछ करें, तभी मैंने आपसे बात की फ़ोन पे। जानवी जी ऐसा करते हैं ना, आपके पापा इस समय कहाँ होंगे भी? अभी तो ऑफिस में ही होंगे वो। ऑफिस में होंगे ना? हाँ। तो ऐसा करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और किसी बहाने से आपके पापा को मैं कोशिश करूंगा यहाँ लाने के लिए। वो आएंगे ही नहीं ऐसे। नहीं आएंगे? नहीं। और एक बार आप ना अपने पापा का नंबर बताओ मेरे को, नंबर बताना। 73 031 98 हेलो। हाँ भाटिया सर बोल रहे हो आप? सर मेरे से ना एक गलती हो गई है, मैंने एक लड़की को मार के ना नाले में फेंक दिया, प्लीज़ सर मुझे बचा लो आप। अरे भैया कौन बोल रहे हो? नंबर कहाँ से मिला मेरा? सर नंबर ना मेरी दोस्त ने दिया है और उसने बोला है कि आप बचा लेते हो आरोपी को, तो प्लीज़ सर मुझे बचा लो सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, हाथ पकड़ रहा हूँ आपके। अच्छा भैया ऑफिस में आके मिलो ना यार। सर ऑफिस में नहीं मिल पाऊंगा सर, पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं सर, प्लीज़ सर। अरे भैया ऐसे मैं बात नहीं करता हूँ, ऑफिस में आके मिलो। सर प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप आ जाओ ना कर दिया यार। मैं कह रही थी ना। नहीं। एक बार फिर से मैं कॉल करता हूँ, एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, एक बार उससे बोलो, पैसे के लिए बोलूँगा अभी, ठीक है? बोलो 10 लाख। ओके। सर प्लीज़ आप जितने पैसे मांगोगे ना सर उतने पैसे मैं दे दूंगा, प्लीज़ आप कॉल मत काटो सर, प्लीज़ मेरी मदद करो। 302 का मामला तो लंबा जाएगा, तेरे को पता तू क्या बोल रहा है? सर मैं क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई सर, मेरे दोस्त ने नंबर दिया, उन्होंने बोला कि आप मदद करोगे पैसे लेकर, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पानी की तरह पैसे बहा दूंगा, प्लीज़। कितने पैसे तेरे पास? सर आप जितने बोलोगे ना 10 लाख 15 लाख मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़। बाद में मुंह मत कर दियो। नहीं सर प्लीज़, आप मेरे से पहले पैसा ले लो सर, प्लीज़, पहले पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ सर। हाँ आप बस आ जाओ सर, मेरे से मिल लो सर, मेरा केस ले लो सर, प्लीज़। चल भैया ठीक है, तेरे कहने पे मैं आ जाऊंगा। कहाँ पे आना होगा? सर मैं आपके ऑफिस है ना, ऑफिस के बगल वाले पार्क में हूँ मैं, अच्छा प्लीज़ आप आ जाओ सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। ओके सर, ओके सर, मैं लोकेशन भी व्हाट्सअप कर रहा हूँ आपको। ठीक है कर दे। ठीक ठीक, ये लो। आ रहे हैं ना? हाँ आ रही है, इन्होंने बोला है, आप घबराओ मत, मैं अपने तरीके से एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? बात करने से मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। कोई नहीं, देखते हैं ना, बात करते हैं। दोस्तों अभी इनके पापा से बातचीत हुई कॉल पे हमारी, पहले तो उन्होंने आने से मना कर दिया, फिर दूसरी बार मैंने कॉल लगाई, मैंने बोला कि आप अगर मेरे से चाहोगे पैसा 10 लाख 15 लाख या 20 लाख जितना मांगोगे उतना पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है मिलता हूँ, तो थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं इनके पापा जानवी के, तो मैं एक बार उनसे बात करूँगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जानवी जब आपके पापा आएँ तो आप यहाँ दिखना मत, ठीक है? आप ना कहीं मेरे कैमरा जो लगा हुआ उसके पीछे चले जाना आप, ठीक है? मैं उनसे अकेले में बात करूँगा, जब मैं आपको इशारा दूँ बुलाऊँ आपको तो आना फिर, ठीक है? दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं मालूम है, बस मुझे पता है कि प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी। बिल्कुल, मैं बस मुझे इतना पता है कि बस इनके जो पापा है जो गलत रास्ते पे हैं उनको किसी तरह सही रास्ते सबक सिखाना है। बिल्कुल। तो दोस्तों जो भी चीज़ होगा वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह रिकॉर्ड करके आपको दूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना क्या सही है क्या गलत। तुमने फोन किया था? हाँ सर मैंने कॉल किया था सर, प्लीज़ मुझे बचा लो सर, प्लीज़ मुझे बचा लो सर, मेरे से गलती हो गई सर। सर आप बैठो ना सर, बैठो ना सर, बैठो ना सर। बैठ रहेंगे, रुक जा, तो बैठ, तू बैठ आराम से। हाँ बैठा हूँ सर। अभी कहाँ से कैसे लोग फोन कर लेते हैं इधर उधर।
कैसे जानता है मेरे को? सर मेरे दोस्त ने नंबर दिया था सर, आप लोगों को बचा ले तो सर प्लीज़, मेरे से गलती हो गई सर, मैं मान रहा हूँ, मैं आप जो बोलोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज़ मुझे बचा लो सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम चंदन है सर। अच्छा, हाँ क्या हुआ तेरे साथ में? क्यों, कैसे कर दिया, कैसे मार दिया किसी को? सर मैंने अपने दोस्तों के साथ था और ड्रिंक वगैरह कर रखा था मैंने रात को, तो वो लड़की मान नहीं रही थी, हाँ नहीं बोल रही थी, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने बदतमीजी कर कर उसको मार दिया और फिर उसको मैं ना नाले में फेंक दिया सर। फिर वाह, करो ऐश तुम, मारो तुम और बचाएंगे तुम्हें हम लोग हैं। नहीं सर, मेरे से ना गलती हो गई सर, मेरे को नशे में के हालत में था, मेरे से गलती हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया, और जब मुझे अब एहसास हुआ तो अब मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने गलती नहीं करी, तू गया बेटा काम से, अब तू लंबा जाएगा तेरा। नहीं सर ऐसा मत बोलो सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मुझे बचा लो सर, मुझे जेल नहीं जाना सर। 307 तो लगेगी, लास्ट में 302 में तो तू गया काम से, सीधा फांसी है तेरे को। नहीं सर ऐसा मत बोलो सर, आप कोई रास्ता निकालो ना सर, आप इतने बड़े वकील हो, दिल्ली के जाने माने वकील में आप आते हो सर, तो प्लीज़ मुझे आप बचा लोगे, मुझे यकीन है सर। जितना पैसा बोलोगे ना सर मेरे पापा देंगे सर, जितने पैसा आप बोलोगे ना देंगे, प्लीज़ सर। देख बेटा ऐसा है, तूने किया मर्डर, अब पैसा लगेगा तेरा मोटा, ठीक है? मैं हायरिंग की एक बार में फीस 30 से 40 लाख रुपए लेता हूँ। क्या क्या क्या? 30 लाख? 30 से 40 लाख, ये तो मर्डर का मामला है भाई। 100 काम करने पड़ेंगे, एविडेंस बनाने पड़ेंगे, तेरी फाइल दाखिल करनी पड़ेगी कोर्ट में, ते पेपर्स बनेंगे। सर प्लीज़ ऐसा मत बोलो सर, मुझे बचा लो ना सर आप। अरे बेटे बचाने के तो बोलो तेरे से, और किसकी मान के मांग रहा हूँ मैं? काम के पैसे मांगता हूँ मैं, फ्री के नहीं मांगता। ये पता है मैंने बहुत इसी केस मैंने बहुत लड़े हुए हैं, कितनों को मैंने छुड़ाया, कितनों को मैंने फंसाया। जो करता हूँ सिर्फ पैसे के लिए करता हूँ, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है? तू 1 मर्डर कर या 2 मर्डर कर, ठीक है? मेरे को पैसा मांगता, टाइम पे पैसा ला के देगा तो तेरा केस मैं लड़ूंगा और तू ये मैं बचा लूँगा, ये मेरा वादा तेरे से है। सर सच में मैं पैसे दूंगा तो मैं बच जाऊंगा ना? अरे बच जाएगा बेटा, बच जाएगा। तू पैसे की चिंता कर, काम मुझ पर छोड़ दे, ताकि मेरे पर डाल दे, मैं जो कुछ करना मैं करना, तूने बस पैसे देने मेरे को। सर मुझे कितने पैसे देने पड़ेगा? देख फिलहाल के लिए तू 30 लाख रुपए अरेंज कर, हाँ ठीक है? तो मैं काम शुरू करता हूँ। फिर मैं निकल जाऊंगा ना सर जेल से? अरे तू निकल जाएगा, टेंशन आ रहा है, निकलने के मेरा काम है, ठीक है ना? तो पैसे की चिंता कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे बस। सर आप नहीं समझ सकते हो सर, ये बहुत मतलब जो लड़की है ना सर, लड़की वाले बहुत बड़े फैमिली से हैं सर वो लोग। बेटा कोर्ट में बड़े सिर्फ हम होते हैं और हमारे सामने कोई बड़ा नहीं होता, उसकी टेंशन मत ले सर। अच्छे बड़े आके मेरे पास बैठ के हाथ जोड़ते हैं। तू पैसे की चिंता कर, काम मुझ पे छोड़ दे। सर आपको शायद नहीं पता, लड़की वाले जो है ना उनकी फैमिली बहुत अमीर है, बहुत, वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग केस जीत जाएंगे सर। अरे मेरे बच्चे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तू पैसे का अरेंज कर, बस पैसे लेके आ मेरे को, ठीक है ना? सर आगे मुझ पर छोड़ दे। ये कैसे हो सकता है सर? मतलब मुझे लड़की वाले की तरफ से कॉल आया था, उन्होंने बोला था कि बेटा तू जेल में जाएगा, तू किसी भी वकील के पास चले जा, कोई तेरे को नहीं बचाएगा। देख बेटा ऐसा है, तुझे मैं बचा लूँगा, ठीक है? इतना तू मुझ पर मेरे पे भरोसा रख, ठीक है? तूने मुझे फ़ोन किया, तेरे को नंबर मेरे दोस्त, हाँ, मेरे दोस्त ने दिया ना, दिया? हाँ सर। फिर क्या सोच के दिया सर? बता। मेरे दोस्त ने दिया था नंबर कि लो भाटिया सर का नंबर है और ये आपको बचा लेंगे, तो मैंने कॉल करा और आपको बुला लिया। सर पता मैं ना आपके ऑफिस भी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं सर। समझता हूँ, तभी इसलिए तेरे से मिलने की मैं पार्क में आना, मैंने सोचा बोले पार्क में मिल लेते, लड़का परेशानी में फटाफट जाती हूँ, इसलिए तेरे कहने पे आ गया मैं एक बार में। हाँ सर ये बहुत अच्छा किया सर आप। मुझे पता मैं कैसे आया हूँ, कैसे बच के आया हूँ, मुझ पर भी लोगों की निगाह रहती है आजकल, ठीक है? बच के आया हूँ मैं, तो फटाफट से मुझे केस बता, आगे कैसे करना मुझ पर छोड़ दे। सर आप बताओ मतलब मैं क्या करूं, मैं कैसे चीज़ें करूं, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं सर। बस मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस दलदल से निकाल दो सर। अब
दलदल से तुझे मैं निकाल दूंगा। हाँ। तो ये बता डेड बॉडी है, डिस्पोज कर दिया उसको? सर नहीं, वो डेड बॉडी ना, मतलब वो जो मैंने उसके साथ जो चीज़ें करा था ना सर, फेंका था, वो लड़की फिर मतलब बच गई थी, मतलब अच्छा, मरी नहीं है? वो मरी मतलब बच गई है, वो निकल के वो अपने फैमिली वाले से मिल ली है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब, लेकिन उसके फैमिली वाले उसके साथ तो गलत तो हो गया ना सर, तो उन्होंने बोला है कि तुझ पे धारा लगा कर जिले में डाल दूंगा। तो बेटा तेरा अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा फिर तो। अटेम्प्ट टू मर्डर जानता क्या होता है? क्या होता है सर? मारने की कोशिश करना लेकिन सामने वाला मरा नहीं है। इसमें तो तेरी बहुत ज़्यादा पैसा लगेंगे मेरे बच्चे। सर मैं चाहता हूँ कि सर आप मुझे निकाल दो सर, इस चीज़ से। पता है ना सर, मैं अभी मेरी उम्र भी नहीं हुई सर, मैं भी 22 साल का भी नहीं हुआ सर। हमको इस लाइन में कम से कम 25 साल हो गए, ठीक है। अगर हाँ। तू मारता, लाश पे फेंक देता, जला देता, दफना देता, हाँ। तो तेरा कोई केस इतना बनता नहीं खास। लेकिन वो बच गई है, उसने तेरे को देख लिया है, तेरे खिलाफ उसने अपने परिवार में आगे पुलिस में सबको बता दिया होगा। जी सर, बता दिया। इतना लंबा केस है, अब मुझे कैसे कैसे इसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी, कैसे कैसे मुझे आगे बात करनी पड़ेगी, जज साहब को भी मनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 30 लाख रुपए होते मर्डर के, वो तो छुड़ाने के। अब भैया जैसा तूने बताया भैया, वो तो बच गई है, तो भैया 50 लाख से कम नहीं लगेंगे। सर प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ सर, प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मेरे को बचा लो सर। मैं आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ सर। आप जो पैसे बोलोगे ना, पैसे मैं लाने के लिए तैयार हूँ सर। प्लीज़ आप मुझे बचा लो सर। तू मेरी बात सुन, मेरे को रोना फोना पसंद नहीं है, ठीक है। पैसों के लिए काम करता हूँ मैं, ठीक है सर। पता है मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा सर? तो कहाँ 50 लाख है ना, तो एक काम कर 40 लाख रुपए मेरे पास शाम तक जमा करा दो ऑफिस में आके। 40 लाख आज देना पड़ेगा सर? बिल्कुल देना पड़ेगा सर। केस लड़ना है? हाँ सर, लड़ना है, बचना है सर। 40 लाख तक मेरा आज मुझे ऑफिस में आके जमा करना पड़ेगा सर। मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं वो बचा लोगे ना सर? या तो तू रोले या तू बच जा सर। मैं तेरे ऊपर तो सोच ले, बचा लोगे ना सर? आप प्लीज़ मुझे बता दो। आप, मैंने तेरे को बोला है, तेरे को बचाने का मेरा है। हाँ। भाटिया एक बार बोल देता है तो बोल देता है। बेटा जब तूने मुझे यहाँ बुलाया ना, मैं क्लाइंट मीटिंग के भी पैसे चार्ज करता हूँ। ये मिलने के पैसे सर? हाँ मिलने के, और क्या। वकील हूँ मैं, कोई भगवान नहीं हूँ जो तेरे कहने में चला है वहाँ पे। सर मतलब मीटिंग के कौन पैसे लेता है सर? आप तो लोगों को न्याय दिलवाते हैं ना सर। नया है क्या? नया मर्डर क्या तूने? जो पता वकील आने के पैसे लेता है, क्लाइंट मीटिंग के चार्ज के पैसे नहीं लगते क्या? डॉक्टर के पास जाएगा, पर्ची बनाएगा, से पैसे लगेंगे। हाँ सर। तो फिर सर आपके मीटिंग के कितने पैसे सर? मीटिंग के बेटा 1 लाख रुपए है मेरे। 1 लाख रुपए सर? और क्या, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे अभी? देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं कैश ले लूँगा तेरा। सर मैं पैसे लाया हूँ सर, कुछ रुक जाए सर। ये पैसा सर 1 लाख रुपया। जी सर, आप गिन लो सर। समझदार लड़का है तू सर। ये मैं 1 लाख रुपया लेकर, अच्छा बना के भेजा मेरे पास सर। ये पैसे 1 लाख रुपया लेकर आया हूँ सर। हाँ। ये अभी के लिए, बाकी पैसे मैं दे दूंगा सर, बस मुझे बचा लेना सर। अब तूने पैसे दे दिए ना, हाँ। बचाने का मेरा है, बाकी मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए टाइम टू टाइम। बिल्कुल सर, मतलब मुझे आप बता दो सर, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो सर? देख बेटा ऐसा है, हाँ। अब तुझे कुछ नहीं करना। हाँ। तू घर चला जियो, तेरे हाँ। को फोन मैं करूंगा। हाँ। क्या अच्छा चीज मुझे चाहिए, तेरे से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या ओके। सब मैं तेरे से बुलाऊंगा, एक बार अपने ऑफिस में ओके। दिलवाना पड़ेगा। ओके। वहाँ पे तेरे को मेरा 40 लाख जो बनता है, हाँ। 1 लाख तुमने दे दिया है, हाँ। 40 लाख बनता है। हाँ। तो 40 लाख रुपए तुझे लाना पड़ेगा ऑफिस में आके। 40 लाख ऑफिस में देना पड़ेगा सर? हाँ। सर अगर आप बोलोगे तो उस लड़की से आप बात कर लोगे सर? उस लड़की से मेरी बात होती है सर, प्लीज़ सर एक बार आप उससे बात कर लोगे तो शायद केस कम हो जाएगा। तू पैसे का अरेंज कर, बात भी कर। हाँ, मैंने उस लड़की को यहाँ बुला भी रखा है सर। बुला रखा है उसको? हाँ, उस लड़की को बुला रखा है। उससे मैंने बोला था कि कुछ पैसे वैसे लेकर सेटल हो सकता है, तो मैं सर को, इसलिए मैं सोचा सर आपको मैं बुला लूँ सर। प्लीज़ सर एक बार आप उस लड़की से मिल दो ना सर, प्लीज़ सर। लड़की की बात करने के अलग से पैसे लूंगा तेरे से, पहले सुन ले। उसके अलग से पैसे लोगे आप? पैसे लूंगा, बात समझा मेरे को? ठीक है सर, आप ना पैसे मेरे से ले लेना सर, लेकिन आप इस केस को सॉर्ट कर दो सर, प्लीज़ सॉर्ट आउट कर दो सर, प्लीज़ प्लीज़ सर। चल ठीक है, तू कह रहा है कहने पे हाँ। लड़की से मिल रहा हूँ, लेकिन इसके पैसे लूंगा मैं, पहले सुन ले। ठीक है सर, मैं पैसे देने के तैयार हूँ सर। आप मैं लड़की को बुलाऊँ सर, मिल लोगे आप? अरे बुला जा। ठीक है। जानवी आप इधर आना। दिमाग खा रहा है। हाँ, इधर आना आप। चले आते हैं। हाँ सर, ये जानवी आ गई। जानवी। जानवी तुम बेटे हराम खोर, तूने मुझे केस लड़ने की बात है, ये मेरी बेटी की बात मिलने की बात है तेरे को? सर तूने मेरी बेटी बात उड़ाया था? नहीं सर, मैंने। बेटा तू ठीक है ना? तू ठीक है ना बेटा? इसने मुझे मत कर पापा। झूठा करके मेरे को बुला के तू बस कीजिए पापा, और कितना झूठ बोलेंगे आप?
क्या बात कर रही है बेटा? बस कीजिए नाटक, कोई कैमरा नहीं लगा यहाँ पे। बेटा तुझे पता है इसने कैसे मुझे बुलाया, क्या किया क्या नहीं, उसे पता है मर्डर है, इसने मर्डर किया। सब पता है मुझे सब, और आप जो करते हैं वो भी पता है मुझे। बेटा क्या करता हूँ मैं सर, काम करता हूँ। आप ना सच्चाई मत छुपाइए। आप अपनी बेटी के सामने क्यों नहीं बोलते हो? छोड़ूंगा नहीं, सर, तुमने मर्डर किया मेरी ना, गलती मर्डर नहीं किया है, ना। गलती आपने, मैंने कुछ नहीं करा। पापा, उसको बोलने से क्या होगा? बेटा- आपको मैं भगवान समझती थी, आप मेरे सुपर हीरो थे और आपने क्या किया? बस करो पापा, आपकी सच्चाई सामने आ गई है। बेटा- और चंदन मेरा दोस्त है, हमने दोनों ने मिलकर आपको सबक सिखाने के लिए एक प्लान किया था। और सर, आप जो सोच रहे हो ना कि मैंने कुछ गलत किया आपकी बेटी के साथ, मैंने कुछ नहीं करा। अरे तू मुझे बता, मेरे को बस बेटी करो। तेरा बाप हूँ, तुझे इस पे मुझ पे विश्वास है, इस पे विश्वास है। क्या विश्वास की बात कर रहे हैं? आपने 20 साल से अपनी सच्चाई मुझसे छुपा के रखी और अब आप ये बात कर रहे हैं कि आप मेरे पापा हैं। पापा का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ? हाँ बेटी तू मेरी बेटी है, लेकिन नहीं तेरे हूँ को मैं आपकी विश्वास बेटी। नहीं है। कैसे बात कर रहे हैं आप? सर, आप जो बातें बोल रहे हो ना, अब कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी के सामने सच्चाई आ गई कि आप पैसे लेकर जो आरोपी है उनको बचाते हो आप। और किस? देख बेटी देख, नहीं, आप मत छुओ। आप मेरे पापा कहलाने के लायक, मुझे घिन आ रही है आपसे, शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। बेटी पापा तेरा बाप हूँ मैं, तेरे को पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, तू मेरी गोद में पली हुई है। हरामजादे, मैंने कुछ नहीं किया सर, तू बाप बेटी में लड़ाई करवा रहा मैं है। लड़ाई नहीं करवाना है, मैं सच्चाई लाया सामने। ये सब एक ड्रामा था पापा, इसने कुछ नहीं किया, ये मेरा दोस्त है। ये ड्रामा था सर। विश्वास कर, जो कुछ कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हम अपने घर के लिए कर रहे हैं बेटी। इसकी विश्वास है तेरे को, मेरे पे विश्वास नहीं है। सर, आप सोच रहे हो विश्वास की बात नहीं है, ये आपकी बेटी ना मेरी दोस्त है सर। ये रोते हुए, आपको पता है सर, ये पिछले 10 दिन से खाना नहीं खाई है। आपको पता है ये चीज़ है? इनको कहाँ, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता पापा। आप जानती हो उसको? आप पैसा कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं। ये मुझे जानती है, मैं इनका दोस्त हूँ सर। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अपनी बेटी को देखो सर। बेटी क्या ठीक कह आपने रहा है? कभी मुझे देखा है, मुझसे पूछा है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए पापा। तेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक बाप अच्छे से जानता है बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक मुझे है? सब चाहिए, लेकिन इस कीमत पर लोगों को आप निर्दोष लोगों को सजा दिलवा रहे हैं। मेरा और जो क्लाइंट आरोपी है, है, मेरा क्लाइंट है, ये मेरा काम ही यही है बेटी। क्लाइंट ये नहीं है, ये मेरा दोस्त है पापा। ये सब ड्रामा था सर, ये सब बस ड्रामा किया गया था ताकि समझ सच्चाई नहीं रहे। सामने आ सके। तो तुम दोनों ये सब हाँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी सच्चाई सामने आ सके। ओह, पापा, ये आपने क्या कर दिया पापा? आप मेरे लिए सुपर हीरो थे, लेकिन आज आपकी सच्चाई, आपको सब कुछ देख के मुझे घिन आ रही है खुद पे। बेटी बस कर शर्म आ रही है बेटी आपको बस कर मुझे। बस कर, मुझे और जलील मत कर बेटी, मुझे और क्या जलील मत करी? कर आपने मत कर। किया तो आपने सोचा मेरे बारे में कि मैं क्या सोचूंगी, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या चाहिए? आपने कुछ नहीं सोचा पापा। सर, आपको बस आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आरोपी था इसलिए आप मिलने आ गए, मेरे से 1 लाख पर डिमांड कर दिया। लेकिन आपको ये चीज़ें पता है, जब आपकी बेटी को पता चला कि मेरे पापा जो आरोपी है उसको बचाते हैं, तो ये पिछले 10 दिन से खाना नहीं खाई है। ये सोचती थी कि मेरे पापा सुपर हीरो है, मेरे पापा लड़ते हैं, लोगों को बचाते हैं जो आरोपी होते हैं। अब रोने से क्या होगा पापा? मैंने नहीं सोचा कि भगवान मेरे ऐसे निकलेंगे, मैं अपने भगवान के सामने ऐसे रहूं। मेरे भगवान ने मुझसे झूठ बोला पापा। नहीं बेटी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर पापा आपको कुछ भी खाता, मुझसे एक बार बोलते तो सही पापा। जानवी आप बैठो प्लीज़, आप प्लीज़ जानवी आप बैठो। मुझसे एक बार कहते, मैं सुनती नहीं, आपको बस करो। जानवी आप बैठो प्लीज़, आप प्लीज़ रो मत। जिंदगी के 20 साल आपने झूठ मुझे बोला माफ मुझसे कर दे, पापा। मुझे माफ नहीं, कर दे, आपने मुझे झूठ माफ बोला, कर दे, आपने मुझे बस- माफ कर दे। अब ये रोने से क्या फायदा होगा पापा? आपको पता है, इससे भी मालूम नहीं चलता जब तक अगर इनकी दोस्त ना बताती ना कि आप उनके खिलाफ किस लड़ रहे हो। आपने मेरी बहन जैसी दोस्त से पैसे लिए। आपको पता है कि उसके पति कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं वो लोग, कितना कमाते हैं आप, लेकिन फिर भी सिर्फ आपको सिर्फ पैसा 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 दिखता है सिर्फ। लेकिन मैं कभी नहीं दिखती आपको ना। तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तुझे ये दे दूंगा, तुझे वो दे दूंगा, लेकिन किस कीमत पर दे रहे हैं आप? क्या कीमत पर? निर्दोष लोगों को सजा दिलवा रहे हैं पापा। उनकी बद्दुआएं वो सब लग रही है आप, और ये बद्दुआ ही है जो आज आप और मैं ऐसे बैठे हैं। जानी आपको पता था कि आपके पापा ऐसा कुछ करते हैं? मुझे और जलील मुझे माफ कर तो दे, पापा मुझे बस- माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अगर आपको मेरी थोड़ी सी फिक्र होती ना, आपको पता होता ना। नहीं मुझे माफ कर दे बेटी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जो कुछ किया तेरे लिए किया था, तेरे को तेरे प्यार के लिए किया था, तेरे को खुश करने के लिए, तेरे को सुख देने के लिए मैंने किया था बेटी, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ कर दे। सुख देने के लोग, और वो उन लोगों का क्या, वो भी किसी की बेटी होगी पापा, मेरी तरह वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी। उसके पैसे कहाँ से लाते होंगे वो पैसे?
आपने कभी सोचा है जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको कुछ नहीं दिखता है। आज जब मेरे साथ हुआ तो आपको रोना आ रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, आपको सबक दिख रहा है, लेकिन आपने तब क्यों नहीं सोचा है? मैं पूरी जिंदगी सोचती रही कि मेरे बस पापा कर, भगवान बस है, कर, बस मेरे कर, पापा बस अच्छे कर, हैं, और मत मेरे जलील पापा कर, को और कुछ मत गलत कर ही कर, नहीं और मत सकते। जलील कर, और मत कर। मेरा विश्वास तोड़ा है आपने पापा। मैं माफी मांगता हूँ तेरी बेटी, मुझसे जो भी मेरे से गलती होगी, मैं कहाँ मुझसे जाऊँ भूल ये गया सोच था के, मैं कैसे भूलूंगी? मैं लालच में मेरे आके जिंदगी मैं के भूल 20 गया साल था, लौटा सकते लालच हैं में आप। मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लालच में मैं भूल गया था कि वो भी लालच किसी की कितना बेटी लालच? होती होंगी, वो भी किसी का परिवार होता होगा। सिर्फ मुझे अपना लालच दिखा हर जगह और मैं पागल हो गया। मुझे माफ कर दो। आज उनके परिवार, आज कोई जेल के अंदर है, तो मैं सबसे किसी ने माफी फांसी मांगता हूँ, लगा लोगों ली से है। ही माफी मांगता हूँ जिनको मैंने फंसाया है। मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी ने मुझे सबक सिखा दिया कि आज कि सारा पैसा से कुछ नहीं होता। एक अच्छा परिवार, एक अच्छी बेटी भी बहुत कुछ होती है। और अपने परिवार में अच्छे से रहो, जितना मिलता है उतने में खुश रहो, क्यों लालच में फंसते हो। आज मेरी बेटी ने मुझे सबक सिखा दिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर आपको पता है आपकी बेटी मतलब ये चीज़ें बोलते हुए ना रो रही थी कि मैंने ऐसा पापा को नहीं जानता हूँ जो मेरे पापा भी हैं। ये मेरी बेटी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो। आप भी माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताओ, अब ये सब करोगे? ये सब दोबारा ऐसी कोई भी गलती करोगे आप? नहीं बेटी, अब मैं नहीं करूँगा। वादा कर रहे हो ना आप? तेरी कसम खा के बोलता हूँ, मैं से कुछ भी नहीं करूँगा। वादा कर रहे हो ना आप? वादा करता आपने हूँ, भी कसम खा रहे हो, आपने वादा कर रहे हो, पापा आपने वादा तोड़ा वादा ना। करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। सर कुछ नहीं सर करूँगा। सच में बता रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपकी बेटी को भी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए पापा, थोड़े से में रह लेंगे पापा। आपको ये है ना कि मुझे मेरी हाँ इच्छा बेटी, है, मुझे अकल आ गई है बेटी, मुझे समझ में आ गई, मैंने गलत किया था, मुझे माफ करती बेटी। मुझे अकल आ पापा गई कुछ है। नहीं चाहिए, वो सब कुछ नहीं मुझे चाहिए। माफ कर दो, आप भी माफ कर दो, तुम भी मुझे ठीक माफ है। पापा ये सब छोड़ दो, ये हाँ, सब बहुत मैं गलत छोड़ है दूंगा पापा, बेटी। सब लोगों की मैं अपना बददुआएं गुनाह आप कबूल वादा कर कर रहे हो लूंगा। ना? मैं वादा करता हूँ। प्लीज़ सर ऐसा कुछ भी मत करना। मैंने आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आज के बाद मैं अपनी बेटी की कसम खा के बोलता हूँ, आप कसम ऐसा खा रहे हो, कोई अगर काम आपने नहीं करूँगा, पापा आज किसी की बात- बेगुनाह को नहीं फंसाऊंगा, किसी बेगुनाह को जबरदस्ती जेल में नहीं और सर डालूंगा। ये जो मैंने जो भी किया था ये ड्रामा था। बस सर मैं चाहता था कि आपकी आंखें खुलें, जो गलत है, जो सही है उनको क्यों आप ठीक कहते अब हैं, देखो मुझसे पापा, गलती हो गई। आपने मेरी कसम खाई, आज के बाद आपने ऐसा कुछ किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखो। नहीं बेटी, नहीं ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। तू अगर तुम मर जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कौन देखेगा? मेरा कौन है देखना? हाँ बेटी, मुझसे वो जल्दी मत कर। मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ और आपकी माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है सर, सबसे ठीक है। माफ़ी मांगता हूँ जिसको मैंने सताया, जिसको फंसाया, मुझे माफ़ कर दो। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था अंकल कि मैं आपको यहाँ बुलाकर जलील करूँ। मैं बस ये चाहता था कि अगर कल को कोई इस तरह हरकतें करता है तो प्लीज़ उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसकी वजह से किसी का घर उजड़ जाए। मेरे से जितना हो पाया मैंने कोशिश करा आपको पापा को सही करने की। थैंक यू चंदन, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरे पापा आज सही रास्ते पर आ गए, उनको एक सबक मिला। थैंक यू सो मच। बस अगर आप मैं- नहीं होते तो मेरे पापा की मैं मदद नहीं कर पाती अकेले, और सबक नहीं सिखा पाती। मैं कितना भी बात करती वो कभी नहीं समझते। मैं बस चाहता था कि मतलब जो भी चीज़ें हैं ना उनको जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे ना तब तक वो चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक ये जो ड्रामा मैंने किया बस आपके पापा को महसूस कराने के लिए किया मैंने। जी जी। और दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इस वीडियो से लोग सीखें कि जो गलत है वो गलत है। तो प्लीज़ आपकी एक कुछ पैसे की वजह से किसी की ज़िंदगी ना उजड़े। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को प्यार देना, सपोर्ट करना। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।